वेलकम टू आवर चैनल। आज हम भौतिक विज्ञान का यांत्रिकी फर्स्ट चैप्टर लुसेंट का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लेवल 1। कार्य का मात्रक क्या है? देखो भाई, हम गलत लगाएंगे टिक, जिसके कारण से सही आंसर भी बताएंगे। इसका हिंट देखें। कार्य का मात्रक क्या है? UPPSC 1919 में, RRB TC 2005 में आया था। जो कार्य का मात्रक होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, डाइन होता है। तो गलत लगाना है तो न्यूटन लगा दिए, तो न्यूटन नहीं होगा, जूल होगा। ऐसे गलत लगाने पे आपको ज़्यादा दिमाग में आएगा, इसलिए हम यहाँ गलत लगा रहे हैं। तो जूल होगा। देखो यहाँ लाल लाल आ गया है न्यूटन पे, जूल आ गया। तो क्यों? तो ये बताते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर भी 20 जूल ही कार्य होगा। क्यों होगा? अब देखो, 5N × 4M बराबर 20 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जैसे निरूपित किया जाता है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक, यहाँ सूत्र लगा है न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन बराबर 5N और 1 मीटर बराबर 4M लगा दिए हैं, आंसर आ गया 20 जूल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। UPPSCS 2012 में आया था। प्रकाश वर्ष मात्रक है समय की। प्रकाश द्वारा दूरी की है। ठीक, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्यों है दूरी? देखो यहाँ, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक, समझ गए हैं? आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? SSC 2012 में पूछा था। वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, भार है। हम यहाँ लगा देते हैं वेग नहीं होगा, द्रव्यमान होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द्रव्यमान। क्यों? अब देखो, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ठीक, त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान में से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। ठीक, समझ गया? आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या? सूची फर्स्ट और सूची 2 में मिलान करना है। उच्च वेग किसमें कौन होगा? उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंगदैर्ध्य का होगा एंगस्ट्रॉम, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। ठीक, कौन सा है? A1 कहाँ? A1 है, B2 है, E2 सही लगा देते हैं। इसको सही लगा देते हैं क्योंकि मिलान करने वाला है। द्रव, अब देखते हैं इसका। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग भी तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल A का अनुपात अंतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। ध्यान से सुनना है। तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक, समझ में आ गया?
सूची फर्स्ट को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ये जूल, एम्पेयर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। सूची 2 में धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। यूपीपीएससी 1990 में आया था। क्या होगा? देखो जूल का हो जाएगा कार्य, एम्पियर का हो जाएगा 1 नंबर धारा, वाट का हो जाएगा 2 नंबर सामर्थ्य, वोल्ट का हो जाएगा 4 नंबर विभवांतर, कैलोरी का हो जाएगा 5 नंबर ऊष्मा। तो कौन सा होगा? A3 यहाँ ऊपर में लगा दिया। कुछ क्वेश्चन गलत भी बताएंगे और कुछ क्वेश्चन सही भी। ठीक, स्टूडेंट ध्यान में रखना है बात। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में त्वरण है, भौतिक राशियाँ त्वरण है। त्वरण जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का हो जाएगा न्यूटन। ठीक, कृत कार्य का हो जाएगा न्यूटन। आवेग का कृत कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन 6 का A4 यहाँ नीचे में सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? समय का मात्रक क्या नहीं होगा? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर है। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक, मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। आगे चलते हैं। पारसेक इकाई क्या है? देखो पारसेक इकाई क्या है? दूरी, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। पारसेक किसका है? यूपीपीएससी 2012 में। प्रकाश की, चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की। दूरी की है। पारसेक दूरी को की खगोलीय इकाई है। यह 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक, किलोमीटर के लगभग होती है। समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? गलत लगाना है। गलत लगाते हैं जिससे आप लोग भी सही कीजिएगा। अश्वशक्ति मान लेते हैं। तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। देखो यहाँ इससे एक फ़ायदा हुआ कि गलत लगाए आप। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, इससे दिमाग का कंसंट्रेट हुआ। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। अब देखते हैं क्यों है। सेल्सियस तापमान मापने का एक पैमाना है। सेल्सियस पैमाना का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस स्केल पर सामान्य वायुमंडलीय ताप पर पिघलते शुद्ध बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस तथा सामान्य वायुमंडलीय ताप पर उबलते शुद्ध जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस माने जाते हैं। ठीक, 100 तथा 0 के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटकर तापक्रम को पूरा किया जाता है। इस पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है।
आगे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन गलत लगाते हैं। एक क्वेश्चन सही इसमें लगाते हैं, ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। तब क्यों है देखते हैं। ज्योति फ्लक्स एक ऐसी राशि है जो किसी प्रकाश स्रोत की कुल द्युति चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। ज्योति फ्लक्स को एक स्वच्छ मात्रक ल्यूमेन को व्यक्त किया जाता है। यह ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, धन्यवाद। अब अगले क्लास देखें।